तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा जिनकी छात्रवृत्ति बिल्कुल भी इस बार नहीं आने वाली है, लेकिन ऐसे में छात्रों की कोई गलती नहीं है और सिर्फ कॉलेज मैनेजमेंट और दूसरी गलतियां होने के कारण स्टूडेंट आप सभी स्टूडेंट की छात्रवृत्ति नहीं आएगी। तो आप लोग सबसे पहली बात तो अपने स्टेटस को चेक कर लीजिए और मैं जो स्टेटस दिखाने जा रहा हूं, अगर आपके पेंडिंग के रीजन में अगर वो स्टेटस में शो कर रहा है तो 100% एक बात याद रखिएगा कि आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनका सुधार हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी गलतियां हैं स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा जिसका कोई सुधार संभव नहीं है। और ऐसे में इस गलती को लेकर के जो भी स्टूडेंट जा रहा है समाज कल्याण विभाग में अपना सुधार करवाने के लिए, तो वहां पे उनका कुछ भी नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ही बता दिया हूं कि ऐसी गलतियां जो कॉलेज की तरफ से की गई हैं, ऐसे में स्टूडेंट समाज कल्याण विभाग भी कुछ नहीं कर सकता और वहां से भी फॉरवर्डेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बात यहां पे जान लीजिएगा आप लोग। तो एक बार आप अपने स्कॉलरशिप के स्टेटस को चेक कर लीजिए और स्कॉलरशिप के स्टेटस को चेक करने के बाद मैं दिखाता हूं। सबसे पहली जो गलती है ना स्टूडेंट, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म नॉट वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूशन। देखिए लिखा एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूशन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके स्कॉलरशिप का ये तो वेरीफाई हो चुका है इंस्टीट्यूशन से, लेकिन कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं किया गया है। याद रखिएगा, अगर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं किया जाता है तो 100% आपका डाटा जो है, भले आप सारी चीजों को सही क्यों ना फिल किए हो, आपका जो बैंक वाला प्रॉब्लम है वो भी सही हो, सारी चीजें सही हो, लेकिन अंतिम में वो चीजें जाकर के फाइनल राउंड में आपका पेंडिंग हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी से। तो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी से पेंडिंग हो जाता है और रीजन में यदि दिखाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूशन बट नॉट फॉरवर्डेड, या फिर ये भी दिखाता है कई बार कि एप्लीकेशन फॉर्म नॉट वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूशन एंड नॉट फॉरवर्डेड, इस तरीके की स्थिति यदि आपके स्कॉलरशिप में दिख रही है तो 100% समझ जाइए कि आप अपनी स्कॉलरशिप इस वर्ष नहीं ले पाएंगे। आप चाहे कहीं भी कितना भी दौड़ लगा लीजिएगा, नहीं हो पाएगा। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 या 3 दिन का ही सिर्फ समय है समाज कल्याण विभाग में। इसके अलावा यदि किसी प्रकार की गलती है तो आप वहां पे जाकर के सुधरवाइए। अन्य गलती के बारे में मैं बात करता हूं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि पॉलिटेक्निक, बीटेक वगैरह कर रहे हैं और उनकी इंटरमीडिएट में परसेंटेज जो है आपका 60% से कम है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे पेंडिंग एट द डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है ना। ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप करंट स्टेटस में देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि लिखा हुआ है कि बिलो 60% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर इन, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेस। अगर 60% से नंबर कम है यदि आपका इंटर में, तो 100% आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो स्टूडेंट आपकी सुधार नहीं करवाई जा सकती हैं। समाज कल्याण विभाग आपके क्लास 12 के मार्कशीट में आप लोगों का जाकर के नंबर नहीं बढ़वा सकता है। तो इसलिए ये गलती भी आपकी अगर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी से पकड़ी गई है तो 100% याद रखिएगा कि आपकी छात्रवृत्ति बिल्कुल ही नहीं आने वाली है। ठीक है, भले आप देख रहे हैं, इसके पहले वाले में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग एट द डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, बैंक से भी वेरीफाई हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीटेड है, फाइनल सबमिशन भी कंप्लीटेड है, इंस्टीट्यूशन भी फॉरवर्ड कर चुका है, सबका डेट भी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी, है ना। वैसे मैं बता दूं 60% का क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से चीजें हो रही है ना। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेस देन 55% अटेंडेंस इन, या ग्रेजुएशन का मैं लिया हूं और पॉलिटेक्निक में तो और ज्यादा है स्टूडेंट, है ना। पॉलिटेक्निक में आपका 75% एकदम अटेंडेंस एकदम रिक्वायर्ड है, याद रखिएगा। यदि आपका 75% से कम अटेंडेंस रहता है तो 100% एक बात याद रखिएगा कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। मेरे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कह रहे हैं सर मैं डेली कॉलेज जाता था और उसके बावजूद भी हमारा अटेंडेंस लेस देन 80% है। तो मैं आपको सीधे तौर पर एक बात बता देना चाहता हूँ, या तो वो स्टूडेंट पहली बात झूठ बोल रहा है, या फिर उन्होंने कॉलेज तो अटेंड किया पूरी, लेकिन जो आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है या फिर जिस तरीके से भी आपके कॉलेज में अटेंडेंस लगता है, यदि आपने अटेंडेंस को नहीं लगाया है तो 100% याद रखिएगा कि वो आपके अटेंडेंस पे काउंट नहीं होगा। अगर आपका ओवरऑल अटेंडेंस यदि 75% से कम हो जाता है तो याद रखिएगा कि किसी भी स्थिति में आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ गलतियां हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। अगर इन तरीकों की गलतियां आपके फाइनल स्टेटस में शो हो रही हैं तो 100% आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।